दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है देखने वाले हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक शादीशुदा औरत थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रासा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसी को देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सकता वह उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने जाती है। रासा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो रासा को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है पर वह लोग नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद वह उनका फोन लौटाएगी। इस पर वेलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटीज से उसका शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उसके साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वह उस टीचर से राय लेना चाहती थी पर वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है वह उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उससे हाल चाल जानने के बाद उससे पूछती है उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रख कर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए। पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने के बजाय वह उससे सच बताए कि उससे वह क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वह मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वह कह रही थी वह उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद सांस लेने के लिए वह एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वह देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वह आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वह वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके गलत जगह को पकड़ लेता है और वह उसका हाथ हटा देती है पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसके गर्दन पर किस करता है। वह उसके बाहों में खो जाती है पर होश में आते ही उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए और वह उसे धमकी भी देती है कि इसके लिए उसे स्कूल से निकाल भी सकती है। वह बेनी से कहती है
कि वह आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, बेनी चिल्ला के कहता है कि वह ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वह मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए दोनों एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वह शर्मिंदा है। वह बेनी से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वह कार में बैठकर रासा को लेने स्कूल में जाती है, जहाँ बैठकर वह बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वर्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। वह कहती है कि वह एक लैंप पोल से टकरा गई थी। वर्ड उससे पूछता है कि लैंप पोल से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। वह कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वह लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को स्टेनशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने हेड मिस्ट्रेस के पास जाते देखा है। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वह हेड मिस्ट्रेस को रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसके बात पर लाना को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वह क्लासरूम के बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। इस बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चिल करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर रासा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले क्लास में बेनी को अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वर्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर चेक करती रही। अगले दिन रासा को स्कूल छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वह म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वह उसे किस कर रहा था, इसीलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वह उसके बॉसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के हेडमास्टर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वह पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर बेनी को कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने बी फॉर मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और रासा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रासा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदना था। वहाँ पर जाकर रासा एक कपड़े से बना हुआ जानवर लेने के लिए जिद करती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रासा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तब लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वह देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो रासा को स्टोर रूम से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वर्ड का फोन आता है कि रासा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वह बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वर्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वर्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है।
वह थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वह स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार करके थोड़ी देर बाद वह अपनी कार से निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। यहाँ